एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था उसका सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है। इसमें सारे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कंपलसरी हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए, आप मेरे साथ साथ इसको करेंगे तो आपको मे भी हो सकता है ये हेल्पफुल रह रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो देख लेते हैं कि हमारे पास पहली केस स्टडी क्या गिवन है इसमें। देखिए, पहली केस स्टडी इसमें दी है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स, जो पैसेंजर कार्स एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, इंक्रीज्ड बाय 26% इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। मतलब क्या कहते हैं, क्वार्टरली जो क्या कहते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26% का हो रहा है एज़ पर अ रिपोर्ट जो भी उन्होंने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस, तो उसने प्लान किया है कि 1800 कार वो 4th ईयर तक बना लेंगे और 8th ईयर तक वो 2600 कार्स बना लेंगे। ठीक है, तो एज्यूमिंग डेट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब ये मान के चलें कि हर एक साल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। मान लो पहले साल 200 हो रहा है, दूसरा मतलब ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, तो अगले साल 400 हो रहा है, फिर अगले साल मतलब 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इन यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक पिक्चर डाल दी है, थोड़ा सा पिक्चर का कोई यूज़ तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, जो जो ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पर हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें ऊपर दिया हुआ था कि 4th ईयर में जो क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, बताइए। वो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास 1800। देखिए ये गिवन है कि 4th ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1800 कार का हो रहा है और 8th ईयर में 2600 कार्स का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ये जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू जो भी निकालना है वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस सॉरी टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे n जब हमें 4th ईयर के लिए कितना दिया हुआ है, ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना दिया है, 1800 दिया है ना। और a हमें नहीं पता है और d भी हमें नहीं पता है, तो a को हम a ही ले लेते हैं और t मतलब इसको हम ये मान लेते हैं कि ये T4 है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 1800 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने ले लिया है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 1800। सिमिलरली जब हमारे पास T7 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, यहाँ पे हम 7 - 1 इंटू डी कर लेंगे और T7 कितना दिया है, 2600। तो ये हो जाएगा a प्लस सॉरी 8th ईयर है, तो a प्लस 7d हो जाएगा। तो एक हमारी इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसमें माइनस कर देती हूँ इसको। ये a प्लस कितना था, 3d था। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2600 में से 1800 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 800 आ जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 7 - 3 इज़ 4d। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, है ना। तो इट मीन्स जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है। अब इससे हम क्या करेंगे, a निकाल देंगे, क्या करेंगे, a निकाल देंगे। तो a हमारे पास कैसे निकल जाएगा, a इज इक्वल्स टू हम क्या कर दें, 1800, कोई सी भी एक इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, -3d। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 - 3 इंटू 200 हो जाएगा, है ना। तो यानी 600 हमें माइनस करना है, तो कितना हो गया, 1200 हो गया। तो यानी फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 1200।
ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पूछा था कि फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो वो कितना हुआ है 1200। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर। अब 12th ईयर के लिए निकालना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब तो हमें A और D दोनों पता है, तो बस अब तो सीधे सीधे T12 निकल जाएगा। आपका कितना है हमारे पास, ये 1200 है ना, और ये क्या हो जाएगा 11, और D की वैल्यू कितनी है 200 है, जो कि यहाँ पर हम कर ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 11 टू ज़ा 2200, और इसको आप ऐड करेंगे तो 0 0 4 3400। तो इट मीन्स 12th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा 3400 होगा, मतलब हर साल 200 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स, है ना। अब टोटल पूछा है इन्होंने, अभी तक तो पर्टिकुलर ईयर पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, 12th ईयर में कितना हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 10 सालों में पहले साल का भी मिलाना है, दूसरे का भी मिलाना है, मतलब T1 T2 इस तरह से सारे मिलाने हैं, है ना। सारे के हमें क्या लेके चलने हैं, सम लेके चलना है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने सम वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, यानी ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास क्या है, क्योंकि ये 10 ईयर्स के लिए पूछ रहे हैं तो n हमें कितना गिवन है 10 गिवन है, और a और d तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, हमें पता है कि क्या रखना है हमें। तो s 10 इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या कर देंगे 10/2 इंटू 2 इंटू 1200 प्लस n यानी 10 माइनस 1 इंटू डी यानी आपका 200, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, यहाँ तो हम 5 ले लेंगे, और 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24, तो ये 2400 हो गया, प्लस 9 इंटू 200 तो ये हो जाएगा 1800, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 8 प्लस 4 12 2 3 4200, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 4 ज़ा 21,000। तो इट मीन्स 10 साल में जो प्रोडक्शन हुआ है टोटल नंबर ऑफ कार्स का, वो कितना हुआ है 21,000। ठीक है। अब इसी को अगर आप थर्ड पार्ट ये वाला अटैम्प्ट ना करना चाहें तो इसी के और में आपको एक और दिया है, क्या दिया है ये, कि इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच 31,200 कार्स। कौन से ईयर में जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 31,200 कार्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने ईयर पूछा है तो इट मीन्स हमारे पास एन हमें नहीं पता, हमें एन नहीं पता, तो एन हमें पता करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे SN इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब जो हमारे पास कि 31,200 पहुंच जाए टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि टोटल की बात करिए तो हम SN फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा N/2, है ना, क्योंकि N तो हमें पता नहीं, 2 इंटू 1200 चलेगा, प्लस N-1 इंटू 200। ठीक है, अब SN हमें गिवन है कितना 31200 इज इक्वल्स टू N/2, और ये कितना हो गया 2400 हो गया, प्लस ये 200 इंटू N-1 ही रहने देते हैं, अभी इसको हम अंदर सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं 312, इसको मैं 312 इंटू 100 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले लूँ 200 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ 200 ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे n हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से जब हमने 200 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा बताइए, ये 100 कॉमन चला गया, यहाँ पे हमारे पास बचा ओनली 12। ठीक है, और यहाँ से तो हमने पूरा 1200 कॉमन ही ले लिया, अंदर बचेगा N-1। ठीक है, अब देखिए 200 ज़ा ये हो जाएगा, है ना, तो क्या बचा हमारे पास, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच जाएंगी, हमारे पास बची हैं 312 इज इक्वल्स टू n, अंदर क्या बचा था 12 प्लस N-1, यही तो बचा था। अब 312 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा n इंटू 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, है ना, तो n प्लस 11। अब यहाँ से आपके पास ये क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n² प्लस 11n, ये उधर ले जाते हैं हम, यहाँ ले जाएंगे, -312 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास बन गई तो अब आप क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेंगे, है ना, इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या जो भी आपको सूटेबल लगे। तो अब हम क्या करते हैं, 312 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 312 के जब हम फैक्टर्स करेंगे, करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। तो हमें क्या चाहिए था वहाँ पर, 11 चाहिए हमें, क्या चाहिए, 11। तो 3 ये हमारा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 में से अगर हम 13 माइनस कर दें तो हमें 11 मिल रहा है। तो मिल गए हमें फैक्टर्स, क्या हो गए हमारे पास, ये n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और n आप कॉमन लेंगे तो n प्लस 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ भी 24 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, n प्लस 24 एंड n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप देखिए ये वाली वैल्यू जो है प्लस वाली, इससे हमें क्या मिलेगी, n की वैल्यू माइनस के 24, और इससे हमें क्या मिलेगी, प्लस के 13। तो कभी भी नंबर या प्रोडक्शन जो जिसकी भी बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हमेशा हम उसको क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। तो इट मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन रीच हो रहा है 31,200, वो कितने ईयर्स में हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 13 ईयर्स में। तो देयर फोर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 31,200 कार्स इन 13 ईयर्स। 13 ईयर्स में ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये रीच होगा, ठीक है। तो ये केस स्टडीज़ क्योंकि थोड़ी सी समझने वाली हैं, तो इसलिए मैं सारी केस स्टडीज़ एक साथ नहीं कराऊंगी, 1 बाय 1 की वीडियो डालूंगी मैं, जिससे आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा है, बट लाइक एक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कैसी लगी है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय।